अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर हम 8 स्टार्ट किया हुआ है। आज जो का हमारा लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 17। एक्सरसाइज आज जो हमने डिस्कस करनी है वो करनी है 8.2। पेज आपका 164 है। जब आप 164 पेजेस पे जाएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी अपनी नोटबुक से। कुछ लास्ट लेक्चर के हवाले से मैं बात कर लूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जेंस ग्राफ के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। एक दो हमने एग्जांपल भी सॉल्व की थी। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह वही क्वेश्चन की मैं आपको ना वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा और आपको मिल जाएगी। आज जो हमने एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड है। जो कि इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1-2 आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है तो वो हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम बस वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके पेपर में आ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अब आपके पास कुछ लाइंस दी कि लीनियर लाइंस, तो आपने इसका ग्राफ क्या करना है, स्केच करना है। तो इसका पार्ट बी और ई इंक्लूड है। तो चलिए हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। ये कि आपके पास है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। आपके पास पार्ट 20 का इंक्लूड है। वो आपके पास देगा 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने y को एक साइड पे कर लेना है, क्योंकि अगर हम एक की वैल्यू सपोज करेंगे देन हम उसे सेकंड वैल्यू हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है इसका आपके पास, अब आप इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे 2y क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसे दूसरी साइड पे मूव कर लें। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आप डिवाइड कर दें, 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम ना इसका टेबल ड्रॉ करते होते हैं। उसके बाद हम इसका ग्राफ स्केच करते होते हैं। तो हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल आ गया आपके पास, उसमें आपको पता है कि एक वैल्यू, अब अगर मैं एक्स पोज करूँ ना तो मैं वाई की वैल्यू इजीली फाइंड कर लूँगा। तो सबसे पहले आप एक टेबल बना लें। आपको पता है कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 होता है, पॉजिटिव 2, यहाँ पे नेगेटिव 1 और नेगेटिव 2। इसके अलावा पॉइंट्स आप अपने पास से भी ले सकते हैं। जब मैं पुट कर रहा हूँ ना, पुट एक्स इज इक्वल टू, जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3 इंटू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, जो कि आपके पास आती है तकरीबन 0.5। जब आप पुट कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं तो एक्स की जगह तो आपके पास वाई क्या आ रहा है, देखें 3 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो 3 1 3, 3 में 2 गेट 2 डिवाइड बाई 2, तो वाई आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया। जब आपने 0 पुट किया तो आपके पास, जब आपने 0 पुट किया तो वाई आपके पास 0.5 आ रहा था। जब आपने 1 पुट किया तो वाई आपके पास 1 आ रहा है। इसी तरह जब मैं x2 पुट करूँगा तो आपके पास वाई क्या आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जब ये आप इसको ना करें 3 2 क्या होता है, आपके पास 6 होता है। 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 1 क्या रहेगा, 5, 5 डिवाइड बाई 2। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा 0, 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास ये आ गया 2.5 आ गया। इसी तरह जब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1, तो आप इसका सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा। जब आपने x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट किया तो आपके पास इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस वन डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2
वाई क्या आ गया आपके पास -2 आ गया जब आपने -1 पुट किया। देन आप इसकी लास्ट वैल्यू रहेगी आपके पास x इज इक्वल टू -2। देन आप वो पुट कर लें। जब आप पुट करेंगे इसमें x इज इक्वल टू -2, पुट x इज इक्वल टू -2, तो जब आपने -2 पुट किया तो इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू 3x -1 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 -6 -1 डिवाइडेड बाई 2 y आ गया -7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 और 2 2 3 क्या हो गया 6 आ गया, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 2 5 जार 10, तो आपके पास वैल्यू आ गई -3.5। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने इसे ग्राफ प्लॉट करना है, तो चलिए हम इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ आपके पास इसका यूं प्लॉट होगा, ये आपके पास होती है एक्स एक्सिस, ये होती है आपके पास जो होती है वर्टिकल लाइन, वो आपके पास वाई एक्सिस होती है, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपके पास क्या होती है एक्स एक्सिस होती है। तो यहाँ पे ये आप वाई एक्सिस इसको कह दिया आपने, उसको क्या कह दिया एक्स एक्सिस कह दिया, इसको कह दिया आपने माइनस एक्स एक्सिस। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। देन ऊपर वाली साइड पे आपके पास होगा 1 2 3 4 5 6, नीचे साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अप टू सो ऑन। अब आप देख रहे हैं कि ये सॉरी आप मैंने पॉइंट लिखना भूल गए, ये आपके पास पॉइंट है -3.5। अब आप एक बात याद रखिएगा, जब आपके पास ना, अब आपको ऑर्डर पेयर दिए गए, जब आपके पास x0 था तो y क्या था -0.5, वो यहाँ पे बन रहा है, ये -1 का और 0 के हाफ में बनता है, ये आपने पॉइंट लगा लिया। उसके बाद जब आपके पास x1 था तो y आपके पास 1 था, वो यहाँ से यूँ कर तो यहाँ से यूँ कर तो ये पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट आपके पास जब x2 था तो y 2.5 था, 2.53 और 2 के दरम्यान बन रहा होगा, यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ से ये हो गया। देन आपके पास जब x -1 था तो y -2 था, x -1 ये बन रहा है और y -2 कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है। देन जब ये ऑर्डर पेयर के हिसाब से मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, जब आपके पास x2 था तो y -3.5 था, 3.5 यहाँ पे बन रहा है और 2 यहाँ पे बन रहा है, तो ये पॉइंट लगा दिया। देन आपका लास्ट स्टेप होता है इन सब लाइंस को क्या करना, आपस में मिला देना। तो ये मैंने जब सब लाइन आपस में मिलाई तो आपके पास ये एक लाइन बन गई। अब आपको पता है ये कौन सी लाइन है, अब आप इसका नाम लिए 3x -2 y -1 की, ये क्या आपके पास लाइन है ऑन ग्राफ की। अब हम मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट ए की जानिब, पहले मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए की जानिब, जो कि आपके पास गिवन है इज इक्वल टू क्या 3y -1 इज इक्वल टू 0। अब चले इसके सोल्यूशन की जानिब जाते हैं। देन हम इसका टेबल बनाएंगे और फिर इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सोल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन है आपके पास 3y -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 नेगेटिव हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया 3y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 3y1 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो इसके पास वैल्यू आएगी 0.3333, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब y आपका फिक्स है और x ने आपने अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज ले लेनी है, देन आपने उसको टेबल बनाना है, देन उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल है आपके पास x और y का। अब आपके पास जो है x वो फिक्स है, वो है 0.33 0.33 0.33 0.33 एंड 0.33। देन आपने x अपनी मर्जी से ले लेना है, वो आप ले लें -2 -1 देन 0 देन उसके बाद 1 एंड 2। अब आप इस वैल्यू को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लें।
आपको पता है जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो आपके पास एक्स एक्सिस होती है। देन आप पॉइंट्स देते जो कि मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर ऊपर होगा 1 2 3 4 5 6, नीचे होगा -1 -2 -3 -4 और -5। अब आप देख रहे हो वाई की वैल्यू 0.33 है, जो कि 0.5 से भी छोटी है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों का नाम हाफ बन रहा है तो यहाँ पे इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू है। सबसे पहले x 0 है तो y 0.3 है, देन 1 है तो फिर यहाँ पॉइंट बनेगा, अगला यहाँ पे कोऑर्डिनेट के साथ पॉइंट बनेगा। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और इधर कोस बनेगी ये। तो इस लाइन के आपके पास 3y-1 इज इक्वल टू 0 की ये क्या आ गई, आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, या फिर हम इसको स्केच रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो पता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।